बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि ई कोड क्या है, खाना हलाल है या हराम। इसका पता हम मुसलमान होने के नाते कैसे चला सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, आजकल बाज़ार में बकसरत ऐसी चीज़ें ज़रूर हो रही हैं जिनके बारे में मशहूर कर दिया गया है कि इनमें खंजीर की चर्बी की मिलावट है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं कि आया ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शरअन जायज़ है या नहीं। अगर नाजायज़ है तो इससे बचने की क्या शक्ल और क्या तदबीर है। ख़ासकर इस वक्त में जब आप ऐसी चीज़ धड़ाधड़ फ़रोख्त हो रही हैं और हर जगह दस्तयाब हैं और लोग इनके इस्तेमाल के आदी हो गए हैं, तो फिर इनसे क्यों कर बचा जा सकता है। दरअसल हर कंपनी का एक मखसूस नंबर होता है जो कि इनके अशिया के ऊपर लगा होता है, ताकि इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा का इल्म हो और इसकी प्रोडक्ट दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है, इसका भी इसके कस्टमर को पता चलता रहे। मतलब इस कोड में मुकम्मल तफसीलात होती हैं जो कि इस प्रोडक्ट के बारे में जानना इनके कस्टमर के लिए ज़रूरी होता है। इसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी, लेकिन जैसे ही बरामदात और दरामदात का सिलसिला चल निकला तो हर मुल्क की मुख्तलिफ अलामात होने की वजह से साफ़ के लिए अज्जा के बारे में जानना मुश्किल हो गया, जिसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसा कोड होना चाहिए जो कि तमाम ममालिक में यकसां इस्तेमाल हो और हर जगह के गाहक इसको पढ़ कर समझ सकें। जिसके बाद मुकम्मल लिस्ट बनाई गई। अब जो भी कोई चीज़ बनाता है, इसके ऊपर अज्जा की तफसील के साथ साथ कोड भी लिखे होते हैं और ये कोड इन बैनुल-अक़वामी लिस्ट के ताबे होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इनको जान सकता है कि इसमें क्या कुछ इस्तेमाल किया गया है। ई कोड के बारे में कहा जाता है कि यह हराम अशिया पर मुश्तमिल अशिया के लिए होता है, लेकिन इसकी तस्दीक काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि अशिया की तैयारी में ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इनके यहाँ हलाल और हराम का कोई तसव्वुर ही नहीं होता। इसके साथ वहाँ सूर और इसके गोश्त का कारोबार बहुत वसी होता है और ये जानना मुश्किल हो जाता है कि किस किस चीज़ में इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन भला हो इंटरनेट का कि जितने भी कोड हैं वो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसकी तैयारी में क्या कुछ इस्तेमाल किया गया है और उसमें कितने अज्जा ऐसे हैं जो कि हराम हैं। इसलिए कोई भी चीज़ लें तो उस पर लगे कोड को ज़रूर पढ़ें और नेट पर देखें कि इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ याद रखें कि जिन अशिया पर लिखा हो किला, इसमें जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, इससे एहतियात करें क्योंकि मुमकिन है हराम जानवर की हो। इसके साथ जो कोड मुस्लिम उलमा की निगरानी में काम करने वाली लेबॉरेटरीज़ ने हराम करार दी गई हैं, इनसे की भी मुकम्मल लिस्ट मौजूद है। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।